So students, today we will read Unit 5 कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो उसमें आज हम लोग रीडिंग ए टैटूस और ट्राइबल हेरिटेज इसको पढ़ेंगे। टैटू का मतलब होता है गोदना और ट्राइबल हेरिटेज का मतलब होता है एक जनजातीय विरासत। मतलब इस लेसन में हमको टैटूज़ के बारे में बताया गया है कि इसका ओरिजिन कब हुआ और कब कब इसको हम लोग अपनाएं और आज वर्तमान में किस प्रकार के टैटूज़ का यूज़ हम लोग करते हैं। सेंचुरीज बिफोर रॉक स्टार एंड सेलिब्रिटीज़ टैटूज़ वर यूज्ड बाय ट्राइबल मैन एंड वीमेन। तो सेंचुरीज मतलब होता है शताब्दियों। तो शताब्दियों पहले रॉक स्टार और लोकप्रिय गोदनाएँ दुनिया भर में जनजातीय पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा अपनाई जाती थी। अक्रॉस वर्ल्ड वेदर इट वाज द मॉरिस ऑफ न्यूजीलैंड और एपेटेनिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू मार्क आउट आइडेंटिफाई एंड टेरिटरी। चाहे वह न्यूजीलैंड या का मॉरिस हो या अरुणाचल प्रदेश का अप्तानिस, व्यक्तित्व और राष्ट्र को अलग पहचान दिलाने के लिए गोदना का विशेष महत्व था। ऑन हिज ऑर्कुट प्रोफाइल, मिची लेलिंग, a 20-year-old Delhi University student, describes himself as a free soul with strategically placed tattoos and body piercing. Ink, in fact, runs in Mickey's blood. अपने ऑर्कुट प्रोफाइल मिची लेलिंग एक 20 वर्षीय दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र जो अपने आप को एक स्वतंत्र साहसी आत्मा उद्देश्यपूर्ण स्थापित गोदना और शरीर भेदन के साथ बताया है। स्याही शायद निश्चित रूप से मिची के खून में दौड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में उसके गांव सिफर घाटियों में पीछे चलकर देखें, उसकी 80 साल की दादी माँ भी गोदना धारण की है। यद्यपि उसका गोदने का कारण कुछ और होगा, लेकिन फिर भी वह आज भी अपने 80 साल की उम्र में गोदना का कार्य उन्होंने कराया है। जबकि शरीर पर कला मिची के लिए एक सौंदर्य प्रदर्शन है। इसका मतलब ये है कि मिची जो है उसको एक फैशन के रूप में आज उपयोग करती है। उसकी दादी माँ को उसके चेहरे पर गोदना के लिए विवश किया गया था जबकि मुश्किल से 8 साल की थी। मतलब उसकी दादी के चेहरे पर जो गोदना है वह उसके उम्र जब 8 साल की थी तभी वह किया गया था। सेंचुरीज बिफोर इट बिकेम द नेसेसरी फॉर रॉक स्टार एंड सेलिब्रिटीज़, अरुणाचल प्रदेश एपेटनी ट्राइब्स to which Michi belongs were tattooing its warm women folk to make them unattractive to rival tribes in neighboring district who might otherwise abduct their prettiest women. शताब्दी पहले यह रॉक स्टार के लिए एक सहायक साधन बन गया था। अरुणाचल प्रदेश के अप्तानी जहाँ जहाँ से वे महिला समूहों को पड़ोसी जिलों में शत्रु जातियों से बचाने के लिए गोदना खुदवाया करते थे। मतलब गोदना खुदवाने से जो वहाँ के उनकी सुंदरता थी वह दब जाती थी। इसके लिए और वे शत्रु जातियों से बचाने के लिए उसको गोदना कराया जाता था। ऐसा न करने पर उनकी सुंदर महिलाओं को बहलाकर वह अपहरण कर लेते थे। टुडे coined essential fashion statement, a tattoo was a way to protect the identity of various tribes, revealing a rich and airy intersection of primitive art and violence. आज की सारगर्भित सौंदर्य कथन गोदना विभिन्न जनजातियों की पहचान की रक्षा का एक मार्ग था। मतलब आज के समय में
पुराने आज के समय के हिसाब से देखें तो पुराने समय में गोदना जो होता था वो अपनी पहचान बचाने के लिए इसका उपयोग करते थे। एक धनी और अलग प्राचीन कला का मेल तथा अपराध को अनावृत करता था। मतलब इसके द्वारा व्यक्तियों को हिंसा से बचाने का भी कार्य हम लोग करते थे। अफ्तानी वीमेन वर ऑफन एबडक्ट बाय द नेबरिंग निशी ट्राइब्समैन फॉर देयर ब्यूटी। So to make themselves look unattractive, they tattooed their face and wore huge circular nose plug, says S.K. Burrow, an anthropologist who has researched on the tribes of Arunachal Pradesh for more than 30 years. अफ्तानी महिलाएं प्रायः पड़ोसी निशी जनजाति व्यक्तियों द्वारा उनकी सुंदरता के कारण अपहृत कर ली जाती थी, इसलिए अपने आप को अनाकर्षक बनाने के लिए वे अपने चेहरे पर गोदना गुदवाते थे। नाक को घेरते हुए बड़े बड़े बाला वह पहनते थे। इस प्रकार का जो कथन है वो S.K. बरुआ, जो कि एक मानव विज्ञानी है और 30 वर्ष से भी अधिक समय से अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों पर वह शोध कर रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। Though not many women born in the last 3 decades have chosen to get their faces inked, the inhuman practice was banned by the government in 70s. Elderly Aftani women can still be seen with a thick blue line running from their forehead to the tip of the nose and 6 smaller lines on their lower chin. यद्यपि पिछले 3 दशकों में पैदा हुई बहुत सी महिलाओं ने अपने चेहरे पर स्याही नहीं लगाने का निश्चय किया है। 70 के दशक से सरकार द्वारा यह अमानवीय क्रिया प्रतिबंधित थी। बुजुर्ग अफ्तानी महिलाओं को आज भी उनके माथे पर नाक के शिखर तक गहरी नीली रेखाएं तथा 6 छोटी छोटी रेखाएं निचली टेढ़ी पर दौड़ते हुए हम देख सकते हैं। The Aftani tattooing procedure used to be a very painful affair. अफ्तानी गोदना करवाने की प्रक्रिया बहुत ही दर्द कारक हुआ करती थी। Unlike the state of the art tattoo guns and ink used today, आज की उपयोग की जाने वाली गोदना मशीन तथा स्याही की तरह नहीं। Aftanis used thorns to cut the skin and shoot mixed in animal fat for the dark blue color. The wounds were allowed to get infected so that the tattoos became larger and clearer. पुराने समय में अफ्तानी त्वचा को भेदने के लिए कांटों का प्रयोग किया करते थे। अफ्तानी जो लोग जो होते थे वह टैटू बनाने के लिए कांटों का प्रयोग करते थे तथा गहरा नीला रंग लाने के लिए जानवरों की चर्बी के साथ कज्जल मिलाते थे। घावों को संक्रमित किया जाता था ताकि गोदना बड़ा और स्पष्ट बने। The Aftanis are not the only tattooed tribes in northeastern India. The head-hunting Konyaks of Nagaland used to tattoo their faces like headhunters from the Philippines, Taiwan, and other Pacific islands. Facial tattoos were marks of the head taker and various designs indicating the person's prowess in battle and head count. पूर्वोत्तर भारत में केवल अफ्तानी ही गोदना वाली जाति नहीं है। नागालैंड के हेड हंटिंग कोन्याक अपने चेहरे पर गोदना गुदवाया करते थे, जैसे कि फिलीपींस, ताइवान तथा अन्य प्रशांत द्वीपों से हेड हंटर्स सौंदर्ययुक्त गोदनाएं हेड टेकर की पहचान थे। उनके रूप युद्ध संघर्ष और उनके हेड काउंट में लोगों की कला को प्रदर्शित करते थे। राइटर आदित्य आर्य and Vibha Joshi in their book Land of the Nagas
नागा की धरती अपनी किताब में ऐसा आदित्य आर्य युवा जोशी ने लिखा है। Researchers also say that tattoos helped establish a tribal identity besides enabling recognition after death in war or a fatal accident. Facial tattooing was prevalent among Noctes and Wanchas of Arunachal as well. शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि गोदनाएं युद्ध में मृत्यु या गंभीर दुर्घटना के पश्चात योग्यता की पहचान के अलावा स्थापित जनजातीय पहचान में मददगार थी। चेहरे पर गोदनाएं अरुणाचल में भी नॉक्टेस और वाकोस के बीच में प्रचलित थी। The married women of the Singaphu tribes found both in Assam and Arunachal were tattooed on both legs from the ankle to the knee, while the men tattooed their limbs, while unmarried Singaphu girls were barred from wearing a tattoo. असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में पाए जाने वाले सिंगफो जनजाति की विवाहित महिलाएं दोनों पैरों पर टखनों से घुटनों तक गोदना गुदवाती थीं, जबकि पुरुष अपने अंगों पर वहीं अविवाहित सिंगफो कन्याओं को गोदना धारण करने से वंचित कर दिया जाता था। आधुनिकीकरण और शहरीकरण के साथ पूर्वोत्तर भारत में दशकों से भी अधिक समय से गोदना संस्कृति महत्वपूर्ण ढंग से प्रतिस्थापित किया जा चुका है। पारंपरिक तरीकों को आधुनिक रूपों में बदला जा चुका है, किंतु इसके पीछे दर्द देने वाले तरीके में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। ठीक उसी तरह जैसे आज के शहर युवा बच्चे नागा लोग गोदना को एक शक्ति, साहस और पौरुषत्व की पहचान मानते थे, क्योंकि इसके साथ दर्द जुड़ा हुआ था। इंडियन ट्राइब्स आर नॉट द ओनली वंस दैट टैटू देमसेल्व्स। भारतीय जनजातियाँ केवल एकमात्र नहीं है जो कि अपने आप में गोदना बनवाते हैं। द आइनू ऑफ जापान ट्रेडिशनली वॉर फेशियल टैटूज। जापान के ऐनू पारंपरिक रूप से मुखीय गोदना धारण करते थे। टुडे वन कैन फाइंड बर्बर्स ऑफ तमाजगा, नॉर्थ अफ्रीका, मॉरिस ऑफ न्यूजीलैंड, अरेबिक पीपल इन ईस्ट टर्की एंड द अतियाल ऑफ ताइवान विथ फेशियल टैटूज। आज हम तमाम जगह के बर्बर, न्यूजीलैंड के मॉरिस, पूर्वी तुर्की में अरेबिक लोग और ताइवान के अटियाल को मुखीय गोदना के साथ हम देख सकते हैं। दिस द प्रैक्टिस वाज वाइड स्प्रेड एमंग पॉलिनेशियन peoples and among tribes in the Philippines, Borneo, Samoa and Cambodia. यह व्यवहार पोलिनेशियन लोगों के साथ तथा फिलीपींस, बोर्नियो, समोआ और कंबोडिया जनजातियों में तेज़ी से फैल रहा है। डिस्पाइट सम टैबूज सराउंडिंग टैटूइंग, द आर्ट continues to be popular in many parts of the world. कुछ घरेलू गोदनाओं पर प्रतिबंध के बावजूद यह कला दुनिया के अनेक हिस्सों में लगातार लोकप्रिय हो रही है। So students, today we study tattoos, the tribal heritage. Nowadays we also make a tattoo on our hand or a palm or our shoulders. It is a very we have been using the tattoos for a long time. हम बहुत समय, लंबे समय से टैटूज़ का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। पुराने समय में यह एक परंपरा थी और आज के समय में यह एक फैशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से यह लेसन आपका कंप्लीट होता है।